हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये आपकी 8वीं सीरीज है। इससे पहले हमने 7 वीडियो आपकी कंप्लीट कर दी हैं एचएससी जी के मॉक टेस्ट से संबंधित। और जो नए साथी हैं जिन्हें हमारे चैनल पर पता नहीं है कि बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, टेस्ट से संबंधित हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने अवेलेबल करवाए हैं आपके अपने चैनल पर, उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लें। प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं और वो डाटा है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्न हमने कवर किए हैं कि जो आपको दूसरे से आगे कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ आप कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर है, आप कितने प्रश्न ठीक कर पाए हैं और आपके कितने प्रश्न गलत हैं। तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि साथ के साथ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है आने वाले एग्जाम के लिए। तो मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, जब हरियाणा राज्य बना उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा, ये थे आपके, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब हरियाणा राज्य बना? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेहर सिंह। कौन थे? मेहर सिंह बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की? सूरजवान, रविंदर सिंह बिष्ट, आर.एस. बिष्ट, अमरेंद्र नाथ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कुछ समझाना चाहता हूँ। ये रविंदर सिंह बिष्ट और आर.एस. बिष्ट दोनों एक ही हैं। इसे ये शॉर्ट में आर.एस. बिष्ट बोल देते हैं और हिंदी में रविंदर सिंह बिष्ट कहते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा सूरजभान रहेगा। डॉक्टर सूरजभान ने सीसवाल सभ्यता की खोज की है और यहाँ से 29 ऐसे स्थान है जहाँ से इनके बारे में जानकारी मिली है सीसवाल सभ्यता से संबंधित, यानी कि फिर सीधा हम कहें वैदिक सभ्यता से संबंधित। तो 1968 में इसकी खोज की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और सीसवाल का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम, इसे आदमपुर के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि चेतांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है प्राचीन समय के अनुसार, ऐसा सुनने में आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, राजा का मुकुट कहाँ से मिला है हरियाणा में? कुणाल, राखीगढ़ी, बनावली, रानिया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, राजा का मुकुट कहाँ से मिला है हरियाणा में? कुणाल से प्राप्त हुआ है। राजा का मुकुट, सोने का मुकुट, 6000 साल पुराने पत्थर के मन के, यानी कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, यानी कि आपका जो कुणाल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कुणाल आपका फतेहाबाद में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। और जो नए साथी अगर लगता है कि यहाँ पर अच्छा डाटा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी ग्रुप में। 1857 की क्रांति के दौरान एनसेन कहाँ मारा गया? तो 1857 की क्रांति के दौरान एक अंग्रेजी सेनापति था एनसेन, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसे कहाँ पर मार गिराया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ का कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल, राव तुलाराम, बख्तावर सिंह और इमाम अली कलंदर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ का कोतवाल था? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, रामकृष्ण गोपाल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 1857 की क्रांति में 22 एकड़ में शहीद स्मारक कहाँ पर बनाई जा रही है? तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। 1857 क्रांति में 22 एकड़ में शहीद स्मारक कहाँ पर बनाई जा रही है? पानीपत, करनाल, अंबाला, हिसार। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अंबाला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपकी 22 एकड़ में जो स्मारक है शहीदों से संबंधित, ये आपकी अंबाला में बनाई जा रही है। और 1857 की जो आपकी क्रांति, इसकी शुरुआत हुई अंबाला छावनी से हुई थी 10 मई 1857। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 1857 की क्रांति का वर्णन किस पत्रिका में है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। 1857 की क्रांति का वर्णन किस पत्रिका में है? खैर संदेश, चांद मासिक पत्रिका, तिलक पत्रिका या संदेश पत्रिका। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, चांद मासिक पत्रिका में 1857 की क्रांति का वर्णन है। विशंबरनाथ कौशिक ने इस पत्रिका को निकाला है। और आपसे पूछ रहे इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया है? तो अंबाला से ये पत्रिका निकाली गई है 1928 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, लोहारू का विद्रोह कब हुआ? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, लोहारू का विद्रोह कब हुआ? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोहारू आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और ये एक रियासत थी प्राचीन समय के अनुसार अगर हम देखें तो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1830, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9,
अंग्रेजों ने करनाल की स्थापना कब की? अंग्रेजों ने करनाल की स्थापना कब की? 1879, 1806, 1947, 1900। यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो उनका जो राज है वो समाप्त होने वाला था, 1947 में बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा, अंग्रेजों ने करनाल की स्थापना कब की? 1806, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो नए साथी हैं जिनको नहीं पता है कि इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो हमने डाली है, तो उन्हें एक बार जरूर चेकआउट कर लें। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अच्छा लेवल है, अच्छा डाटा है, मैं केवल यही कह सकता हूं आप सभी से। ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में हरियाणा कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक पर्यटक के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? यमुनानगर, गुरुग्राम, पानीपत, झज्जर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, पानीपत। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो अच्छा प्रश्न है। नेस्ले कंपनी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? पानीपत, भिवानी, रोहतक, पलवल। नेस्ले कंपनी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? पानीपत, भिवानी, रोहतक, पलवल। तो इसका भी जो सही आंसर रहेगा, पानीपत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, भगवती, जी हाँ, भगवान बलराम का जन्म स्थान कौन सा है? तो भगवान बलराम का जन्म स्थान कौन सा है? फरीदाबाद, बलरामगढ़, सिरसा, पलवल। तो इसका जो सही आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बलरामगढ़, जिसे बल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। और इस वीडियो का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ग्राम सचिव के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो फिर हो सकता है यहाँ से HSC प्रश्न पूछ लें। शेख फरीद की मजार में दरवाजे कितने हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शेख फरीद का संबंध यानी कि फरीदाबाद से, इसी के नाम पर फरीदाबाद की स्थापना की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके कितने दरवाजे हैं जो इसकी मजार है? तो 2 दरवाजे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला? तो पहला आपका कुंजपुरा करनाल है, और दूसरे सैनिक स्कूल की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका है रेवाड़ी में। कब खुला है? 29 अगस्त 2008। 29 अगस्त 2008 को इसकी स्थापना की गई है। तीसरा आपका झज्जर में मातनहेल, और चौथा आपका प्रस्तावित है पंचकुला में, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, पंचायती राज 1994 वाला एक्ट किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, किसके कार्यकाल में इस एक्ट को शुरू किया गया हरियाणा के अंदर? पंचायती राज 1994 वाला एक्ट किसके कार्यकाल में शुरू किया गया है? बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, बनारसी दास, गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, भजनलाल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16, सिरमौर का किला कहाँ पर है हरियाणा में? पानीपत, रोहतक, सिरसा, अंबाला। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सिरमौर का किला कहाँ पर है हरियाणा में? पानीपत, रोहतक, सिरसा, अंबाला। तो सही आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका कहाँ पर है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। हरियाणा की उर्दू की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? जमुना तट है, ये पटनी है, जमुना तट, शब्द बूंद, हरि प्रभा या हरिगंधा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणा की उर्दू की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? जमुना तट है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18, हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी? हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी? गरीबदास, संत नित्यानंद, तुलसी राम शर्मा या रामेश्वर दयाल शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी की जो रचना है वो किसने की है? संत नित्यानंद। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न फिर से एग्जाम में आ जाएं तो आप दूसरे से आगे जा सकते हैं, और एक एक प्रश्न की अहमियत बहुत ही बड़ी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, हरियन जी की आपको आसान नहीं समझनी है, अच्छे से तैयारी करके जाना है एग्जाम में, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, वैसे तो ऊपर से तो सभी पढ़कर जाते हैं, लेकिन आप अलग से कुछ तैयारी करेंगे तो तभी कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, इंदौरी का किला कहाँ पर है? तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंदौरी का किला कहाँ पर है? मेवात, सिरसा, गुरुग्राम, करनाल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इंदौरी का किला आपका कहाँ पर है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आपका मेवात डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका इंदौरी का किला है, जो कि एक इंदौरी नदी से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा सीधा पूछ सकता है HSC। प्रश्न नंबर 20 और मेरा लास्ट प्रश्न है, और काफ़ी अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए। कौरवी भाषा का अन्य नाम क्या है? हिंदी, अम्बालवी, पंजाबी, बांगड़।
और दोस्तों आप सभी को पता है कि इस चैनल पर बहुत सारे प्रश्न हमने कवर करवाए हैं जीके से संबंधित, और आप सभी को पता है कि यहाँ से हरियाणा जीके आपकी फुल कंप्लीट हो सकती है, फुल में से फुल नंबर आ सकते हैं। तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको एक बार पे करना है, 149 रुपये इसकी फीस है, ज़्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जिस साथी को लगता है कि मुझे फुल हरियाणा जीके चाहिए और बार बार तैयारी करने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लें, तो वो 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से फुल कंप्लीट हरियाणा जीके उनके हम कवर कराएंगे टॉपिक वाइज, और बिल्कुल डीपली हम कवर करा रहे हैं, और हमारा दावा है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो बार बार पढ़ने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार पढ़ लें और अच्छे से तैयारी करके नौकरी प्राप्त कर लें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, कौरवी भाषा का अन्य नाम क्या है, तो सही आंसर है अम्बालवी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही डाटा है, और कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न ठीक है, कितने गलत हैं। आगे भी आपके लिए सीरीज लाते रहेंगे समय समय पर। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है नेट की प्रॉब्लम, जो है कि आप सभी को पता है जो NCR यानी कि क्षेत्र है उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि